नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, DSSB इन सभी एग्ज़ाम्स में जो स्टूडेंट्स हिंदी से पेपर दे रहे हैं या हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल पे उनका बहुत बहुत स्वागत है। इन्हीं एग्ज़ाम्स की तैयारी की श्रृंखला में सबसे पहले मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिया है, जिसके 7 भाग कंप्लीट हो चुके हैं मेरे इस चैनल पे, और आज ये उसका 8वां पार्ट है, और जिसमें हम पढ़ रहे थे आदिकाल, और ये आदिकाल का आज अंतिम अध्याय है। इसके बाद हम भक्ति काल में प्रवेश कर जाएंगे। जो भी वीडियो मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ, इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ से आप इसे नोट्स बना सकते हैं, और ये नोट्स आपकी तैयारी में एक रामबाण सिद्ध होंगे, क्योंकि बहुत ही सारगर्भित नोट्स है। इन्हीं नोट्स को पढ़कर मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड क्लियर किया है, और हाथों से लिखी हुई चीज़ अपने आप में वैसे भी बेस्ट होती है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और अपनी हिंदी की तैयारी को मुझसे जुड़कर और भी मजबूत बनाएं। तो कल हमने देखा था आदिकाल का, जिसमें हमने पढ़ा था आदिकाल में जो पिछले वीडियो है उनमें हमने सिद्धनाथ जैन, रासो और लौकिक साहित्य पढ़ा, जिसमें कल का वीडियो जो था हमारा पिछली वाली क्लास, उसमें लौकिक साहित्य पढ़ा था, और आज हम उसमें पढ़ेंगे आदिकालीन गद्य साहित्य। यानी ये हमारा अंतिम अध्याय है आदिकाल को लेकर, और अगला अध्याय हमारा भक्तिकाल होगा। पहला बिंदु है, काव्य प्रवृत्तियों की दृष्टि से आदिकाल विविधताओं का काल रहा है। आदिकालीन साहित्य में वीर गाथाओं की प्रधानता भले ही वही हो, पर इस युग में लौकिक और धार्मिक विषयों पर भी साहित्य लिखा गया। यानी आदिकालीन साहित्य में अधिकतर हमने बात की थी वीर गाथाओं की, परंतु इस युग में लौकिक और धार्मिक विषय पर भी साहित्य लिखा गया। लौकिक की बात हम कल कर चुके हैं। अगला बिंदु आता है, इसी युग में गद्य परक रचनाओं का भी लेखन हुआ है। यानी गद्य में भी रचनाएं लिखी गई, अगर पद्य में लिखी गई तो गद्य में भी लिखी गई। आदिकालीन गद्य साहित्य की प्रमुख 3 कृतियाँ आती है। तो कितनी कृतियाँ होगी? 3। कौन कौन सी? राउल वैल, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। राउल वैल किसने लिखा? ये रोड़ा कवि ने लिखा। कब? 10वीं शताब्दी में। वर्ण रत्नाकर लिखने वाले थे ज्योतिश्वरी ठाकुर, 14वीं शताब्दी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा ने लिखा, 12वीं शताब्दी में। तो देखिए, आपको ये रचनाएं इसी तरीके से याद करनी होगी कि राउल वेल को रोड़ा कवि ने लिखा, और अक्सर ये शताब्दियाँ यानी ये कब लिखी गई ये पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे इन रचनाओं के बारे में। तो पहली रचना है राउल बैल, जो कि 10वीं शताब्दी की है। रोड़ा कवि इसका रचयिता है। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं इनके अंदर, एक एक लाइन आपको याद होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अप्लाइड बेस्ड जो प्रश्न आएगा उसमें इसी तरीके से आएगा कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। शिलांकित कृति है। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक शिला पर अंकित मिली। यह शिला वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। हिंदी की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित चंपू रचना। तो देखिए, हिंदी की सबसे प्राचीन गद्य पद्य मिश्रित चंपू रचना जो है वो है राउल बैल रोड़ा कवि की। और लौकिक साहित्य में हमने जब विद्यापति को पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने एक लाइन ऐसी ही देखी थी मिलती जुलती, कि विद्यापति की एक रचना आती है कीर्ति लता, जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू रचना माना गया। और यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हिंदी की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित चंपू रचना माने तो कौन सी है? राउल बैल की, रोड़ा कवि की राउल बैल। और नायिका राउल, अब ये राउल कौन थी? एक नायिका का नाम था।
नायिका राहुल का नक शिक सौंदर्य इसमें क्या हुआ, वर्णित हुआ। राहुल बैल का अर्थ क्या होता है, राजकुल का विलास, और इसका रचना काल 10वीं शताब्दी माना गया। और इस रचना में राहुल बैल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख प्रधानता किसकी है, राजस्थानी की। नेक्स्ट है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे बेली काव्य परंपरा की प्राचीनतम रचना माना है। अब देखिए, अगर राहुल बैल के बारे में ये कथन आता है कि बच्चन इसे बेली काव्य परंपरा की प्राचीनतम रचना राहुल बैल को कौन मानते हैं, तो वो मानेंगे बच्चन सिंह मानेंगे। ठीक है, अगली लाइन आती है, बैली काव्य का अर्थ है काव्य की वह लता जो कीर्ति या श्रृंगार के सहारे ऊपर उठती और फैलती है। ये उठना है, ऊपर उठती और फैलती है। अगली रचना हमारे सामने आती है वर्ण रत्नाकर। ये 14वीं शताब्दी की है। और वर्ण रत्नाकर क्या है, एक शब्दकोश है। बहुत ज़रूरी है इसे याद रखना कि वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी का है, एक शब्दकोश है। रचने वाले हैं ज्योतिश्वरी ठाकुर, और कौन थे ये, मैथिली कवि थे। इतनी जानकारी आपको याद होना ज़रूरी है। क्या है ये रचना, मैथिली गद्य का आद्य ग्रंथ, आद्य यानी पहला, कुल 8 कल्लोल में विभक्त, और जो 8वां कल्लोल है वो क्या, अपूर्ण है, यानी इसके जो पार्ट्स हैं उन्हें कल्लोल कहा गया है। तो यानी कि कुल 8 हो गए, उन 8 हिस्सों या 8 पार्ट को इन्होंने कल्लोल नाम दिया। उसमें से 8वां कल्लोल अधूरा है। पंडित बबुआ मिश्र, सुनीति कुमार चटर्जी के संपादन में एशियाटिक सोसाइटी द्वारा ये रचना प्रकाशित की गई। अब नगेंद्र इस रचना के लिए क्या कहते हैं, नगेंद्र कहते हैं वर्ण रत्नाकर एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। क्या कहा इन्होंने कि वर्ण रत्नाकर एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है, ये कहने वाले थे नगेंद्र। और अवहट्ट शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग मिला वो मिला वर्ण रत्नाकर में। अवहट्ट, ये जो हम लिखते हैं अवहट्ट, जिसे अपभ्रंश भी कहते हैं, इसका सबसे पहला प्रयोग जो हमें मिला वो मिला वर्ण रत्नाकर में। तीसरी आती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। 12वीं शताब्दी में लिखा एक व्याकरण ग्रंथ है और 5 भागों में है, और लिखने वाले हैं पंडित दामोदर शर्मा। क्या है इसके अंदर, पंडित दामोदर शर्मा काशी नरेश गोविंद चंद का सभा पंडित था। कौन था, गोविंद चंद का सभा पंडित। इस ग्रंथ की रचना राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के लिए की गई थी। यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ की रचना क्यों की गई, तो वहाँ के जो राजकुमार थे उन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के लिए दामोदर शर्मा ने इस ग्रंथ की रचना 12वीं शताब्दी में करी, 5 भागों में करी, और एक व्याकरण ग्रंथ था। इस ग्रंथ का मूल नाम उक्ति व्यक्ति था। अब देखो इसका मूल नाम क्या था, उक्ति व्यक्ति ये था, लेकिन इसमें हमने अभी ऊपर देखा कि 5 भाग थे, तो इसे 5 प्रकरण में विभक्त किया, इसीलिए नाम क्या हो गया, उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो गया। क्या था ये, व्याकरण ग्रंथ। हमने ऊपर देखा कि यहाँ पर वर्ण रत्नाकर आया था, ग्रंथ आया था वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वरी ठाकुर का, वो एक शब्दकोश था। ठीक है, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है, व्याकरण ग्रंथ। और इसके अंदर क्या है, इसमें बनारस और आसपास की संस्कृति और भाषा का वर्णन किया गया है। किसके अंदर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो कि गद्य साहित्य से रिलेटेड थी। ये जो गद्य साहित्य है इसमें 3 रचनाएं प्रमुख आती है आदिकाल में। ये तीनों रचनाएं, पहली राहुल बैल, दूसरी आती है वर्ण रत्नाकर, और तीसरी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। देखिए
आदिकाल में जो 6 पार्ट नगेंद्र ने किए वो 6 पार्ट हो गए। अब आदिकाल की कुछ विशेषताएं, कुछ प्रवृत्तियां, क्या क्या इसकी रही है खास बात, वो मुख्य मुख्य बिंदु हम देखेंगे। आदिकाल की विशेषताएं और प्रवृत्तियां। आदिकाल युद्ध, अशांति और अस्थिरता का काल था। इस काल की प्रतिनिधि काव्यधारा रासो काव्यधारा है। अतः आदिकाल की प्रवृत्तियां सामान्यतः रासो साहित्य की प्रवृत्तियां ही है। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये आपको कंठस्थ होनी चाहिए। सत्य असत्य कथन में यही पूछा जाता है। युद्धों का सजीव चित्रण, राजाश्रित कवि, आश्रयदाता सामंतों का स्तुति गान, अतिशयोक्ति परक वर्णन, इतिहास विरोध, संकुचित राष्ट्रीयता, सामंतों के वैभव और विलासपूर्ण जीवन का वर्णन, यानी व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव। जब प्रश्न पूछा जाता है तो अक्सर ऐसे आता है, जैसे आपको प्रश्न पूछ लिया कि आदिकाल की विशेषताओं में कौन सा कथन असत्य है। पहला देगा युद्धों का सजीव चित्रण, आश्रयदाता सामंतों का स्तुति गान, इतिहास विरोध, और चौथा देगा व्यापक राष्ट्रीयता। इस तरीके से देगा। अगर आपको पता है कि संकुचित राष्ट्रीयता थी तो फिर आप निकाल देंगे कि व्यापक राष्ट्रीयता हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका तो अभाव पाया गया था। और लास्ट बिंदु आता है जनसाधारण की उपेक्षा। अगला बिंदु अब देखिए, अगला आता है वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता, छंदों का वैविध्य मिलता है, विषय वैविध्य मिलता है, यानी अलग अलग तरह के, वैविध्य का मतलब अलग अलग प्रकार के। ओज गुण का प्राधान्य मिलता है और संयुक्ताक्षर और द्वित्व वर्णों की बहुलता बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि आपने अगर गुण पढ़े हो, काव्य गुण, तो और रीतियाँ, काव्य रीतियाँ, काव्य गुण और काव्य रीतियाँ, तो हम वहाँ बात करते हैं गौड़ी रीति की। कौन सी रीति की? गौड़ी, जो कि ओज गुण से संबंधित है। ठीक है, तो वीर रस की जहाँ बात होगी, और जैसा कि हमने देखा कि रासो जो है वही प्रधान है इसमें, रासो साहित्य। तो रासो साहित्य का मतलब क्या है? वीर रस की प्रधानता हो गई। तो जहाँ वीर रस आता है वहाँ ओज गुण भी होगा, संयुक्त अक्षर भी होंगे, द्वित्व वर्ण भी होगा, और ये गौड़ी रीति इसी में आती है। अब देखो, हमने ऊपर आदिकाल की विशेषताएं देखी। अब हम यहाँ देखेंगे कि आदिकाल की हिंदी साहित्य को देन क्या क्या रही है, यानी ये जो आदिकाल है हिंदी साहित्य को क्या देन रही। इसमें सबसे पहले हम ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है हमें साइड में लिख दिया करती हूँ, वही है। एक तो ये है कि स्वयंभू ने खुद को कुकवि कहा है। स्वयंभू ने स्वयं को क्या कहा है? कुकवि। ईश्वर दास की सत्यवती कथा में 5 चौपाई के बाद क्या मिलेगा? एक दोहा मिलेगा। ये कितनी बार पूछ लिया जाता है। आदिकाल ने हिंदी साहित्य को षड ऋतु वर्णन, 12 मासा वर्णन और नक्षिक वर्णन पद्धति दी है ना। याद करिए कहाँ कहाँ दी, मैंने लिख भी रखा है यहाँ, याद आया आपको? देखो, हमने पढ़ा था संदेश रासक, जो कि अब्दुल रहमान की रचना थी, उसी में पहली बार षड ऋतु वर्णन मिला। और हमने पढ़ा था बीसल देव का, जो बीसल देव रासो है उसे पढ़ा था। उस बीसल देव रासो में पहली बार 12 मासा का वर्णन, और अभी हमने पढ़ा है राहुल वेल रोड़ा कवि की, जिसमें नक्षिक वर्णन मिला है। तो आपको याद आ गई होगी तीनों रचनाएं। अगला बिंदु है, जोइंदू ने परमात्मा प्रकाश और योग सार के माध्यम से दोहा काव्य पद्धति का प्रवर्तन किया। चौपाई के बाद दोहा या सोरठा छंद रखकर कड़वक बनाने की पद्धति का प्रवर्तन स्वयंभू ने किया। याद रखनी ये लाइन कि चौपाई के बाद दोहा और सोरठा रखकर कड़वक बनाने की पद्धति का प्रवर्तन किसने किया? स्वयंभू ने।
जिसे आगे चलकर जायसी ने पद्मावत में और तुलसीदास ने रामचरितमानस में अपनाया। पद्मावत भी ऐसे ही लिखा, जिसमें ये जिस तरीके से जैसे स्वयंभू ने चलाया ना वैसे ही, और तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में वैसा ही किया। हिंदी के भक्तिकालीन संत साहित्य की प्रवृत्तियों का बीज आदिकाल के सिद्ध और नाथ साहित्य में मिलता है। बिल्कुल हम आगे जब भक्तिकाल पढ़ेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि जो कबीर आएंगे वो तो बिल्कुल नाथों से ही प्रभावित थे, पूरा का पूरा। रीतिकालीन श्रृंगार निरूपण की पद्धति का आरंभ आदिकाल की रचना राउल वेल से माना जाता है। आदिकाल की एक अन्य देन है संवाद शैली। क्या है? संवाद शैली, जिसका प्रयोग कालांतर में तुलसी जैसे कवियों ने भी किया। तो ये भक्ति काल आ चुका है हमारे यहाँ पे, तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ भक्ति काल के बारे में कि यहाँ तक हमारा हमने ये पढ़ा आदिकाल की विशेषताएं, और उसके बाद है आदिकाल की हिंदी साहित्य को देन, और अब हमारा ये शुरुआत हो जाती है यहाँ से भक्ति काल की। तो थोड़ी सी जानकारी इसमें भक्ति काल की है। हिंदी साहित्य इतिहास का द्वितीय कालखंड भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति युग को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही इसे स्वर्ण युग कहा था। किसे? भक्ति काल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 विक्रम से 1700 विक्रम यानी कि 1318 ईस्वी से 1643 मानी जाती। देखिए, ईस्वी और सन में अंतर होता है, पूरे 57 वर्षों का डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है ना? यानी आप पूरे 57 साल पीछे चले जाते हैं तो आपकी ईस्वी निकल जाती है, और आगे बढ़ जाते हैं तो विक्रम निकल जाता है। यही फर्क है। ठीक है। अगला बिंदु आता है, नगेंद्र भक्ति काल की अवधि 1350 से 1650 मानते हैं। सभी विद्वानों ने समय सीमा अलग अलग मानी है और सभी का काल भी अलग अलग है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा और इसकी सीमा 1400 से 1600 मानी। मिश्र बंधुओं ने इस कालखंड के लिए माध्यमिक काल नाम का प्रयोग किया। वीर और श्रृंगार रस प्रधान आदि काल के बाद शांत रस प्रधान भक्ति काल का आगमन एक चौंकाने वाली घटना थी। बिल्कुल थी, क्योंकि पहले वहाँ क्या हो रही थी? वीर रस में रासो काव्य रचे जा रहे थे, जहाँ पर युद्ध हो रहे थे, श्रृंगार था, है ना, यही वर्णन चल रहे थे। और यहाँ अचानक से क्या हुआ? भक्ति का रस प्रवाहित हो गया। और भक्ति रस में किस रस की प्रधानता होती? शांत रस की। जो कवि आदि काल में राज दरबारों में रहकर आश्रयदाता सामंतों का स्तुति गान करता था, वह भक्ति काल तक आते आते देव दरबार में बैठकर देव स्तुति रचने लगा। यानी जो पहले राज दरबार में बैठकर राजाओं का गुणगान कर रहे थे, वही उसके बाद क्या करने लगे? देव दरबार में बैठकर देवों की स्तुति करने लगे। अब क्यों करने लगे वो भी हम आगे देखेंगे। भक्ति काल मुस्लिम आधिपत्य का काल है। आदिकाल में देशी राजा विदेशी आक्रांताओं से जूझ रहे थे, इसीलिए आदिकालीन कवि भी युद्ध और वीरता के गीत गा रहे थे। भक्ति काल तक आते आते देशी राजाओं की प्रतिरोधात्मक शक्ति समाप्त हो गई और उन्होंने विदेशी शक्तियों की अधीनता क्या कर ली? स्वीकार कर ली। भक्ति काल में देशी राज दरबारों का गौरव, गर्व और वैभव नष्ट हो चुका था। फलतः कवियों ने किसकी शरण ली? ईश्वर की। यानी जब तक राजाओं में सामर्थ्य था और वो रक्षा करने में सक्षम थे, जब तक उनका वैभव था, उनका गौरव था, तब तक तो वही सामंत उनके गुणगान कर रहे थे। पर जब विदेशी शक्तियों ने उनके राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया और जब उनके पास भी कुछ नहीं बचा, तो उसके बाद इन सामंतों ने उनकी गाथा बंद करके और ईश्वर की गाथा
गाना शुरू कर दिया। अब भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण क्या रहे, यानी ये कैसे आया, उद्भव यानी ये आया कैसे। भक्ति आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसका विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में गुजरात तक था। इस आंदोलन के उद्भव के कारणों को लेकर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को मुस्लिम आक्रमण की पराजय से उत्पन्न हताशा और निराशा की प्रक्रिया माना। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन कि रामचंद्र शुक्ल क्या मानते थे, मुस्लिम आक्रमण की पराजय से उत्पन्न हताशा और निराशा की प्रतिक्रिया। आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में क्या लिखा है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। प्रोफेसर हुमायूं कबीर, डॉक्टर आबिद हुसैन, प्रोफेसर ताराचंद आदि विद्वान भक्ति आंदोलन को मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव का परिणाम मानते हैं। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, वेबर और कीथ ने भक्ति को ईसाईयत की देन माना। यह विद्वान कृष्ण को भी क्राइस्ट का विकृत रूप मानते हैं। उक्त सभी मत क्या है, एकांगी है। देखो सभी ने अलग अलग माना और ये आपको याद ही करना होगा कि किसने क्या माना, किसने क्या माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति को चली आ रही परंपरा का अविच्छिन्न प्रवाह माना। वे भक्ति साहित्य को हत दर्प पराजित जाति का साहित्य नहीं मानते थे। कौन नहीं मानते थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य शुक्ल के मत का विरोध करते हुए लिखते हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अक्सर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल का ही विरोध किया और यहाँ पर भी शुक्ल का विरोध करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, यह बात अत्यंत ही उपहास्यास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत में लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की थी। ऐसा क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया क्योंकि दक्षिण भारत में ही सबसे पहले भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ था। एक लाइन आती है, द्रविड़ उपजी भक्ति उत्तर लाए रामानंद, यानी दक्षिण भारत में भक्ति का बीज कब से बो चुके थे और उत्तर में लाने का श्रेय जाता है रामानंद को। तो यहाँ जो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मुसलमानों की वजह से, उनके आक्रमणों की वजह से जब जनता आहत हो गई और उसके बाद उन्होंने ईश्वर की शरण ली, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इस मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि उत्तर में जहाँ पर मंदिर तोड़े जा रहे थे, लेकिन उस वक्त भी दक्षिण में भक्ति के गीत गाए जा रहे थे। यानी कि वो ये नहीं मानते कि मुसलमानों के आक्रमण की वजह से या विदेशी शक्तियों की वजह से लोगों ने ईश्वर की शरण ली। ईश्वर की शरण तो लोग पहले ही ले चुके थे। आगे कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ही कह रहे हैं, मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो उससे पहले सिंध में फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वो हुई दक्षिण में। और निष्कर्ष निकला कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये लाइन जो कि बहुत ही शानदार लाइन है, अगर इस्लाम न भी आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी ये जो भक्ति काल लिखा गया, भक्ति काल साहित्य, इसके लिए कहा कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो भी ये भक्ति काल का साहित्य लिखा जाता और वैसा ही लिखा जाता जैसा कि आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ, पहली लाइन। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक रामानंद को माना जाता है, मोस्ट। और कहा भी क्या जाता है, भक्ति उपजी द्रविड़ लाए रामानंद, प्रकट कीनी कबीर सप्तदीप नवखंड। दक्षिण भारत में भक्ति का जनक आलवार संतों को माना जाता है। भाई हुई तो दक्षिण में ही थी, जनक मानेंगे इसको।
लेकिन उत्तर में कौन लाए? रामानंद लाए। याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ दक्षिण भारत में, वहाँ पर जनक किसे माना गया? आलवार संतों को। और उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसका है? रामानंद का। और आलवार तमिल भाषा का शब्द है। दक्षिण में विष्णु के उपासकों को क्या कहा जाता? आलवार। और इन आलवार संतों की संख्या 12। ये लाइन ऐसे के ऐसे एग्जाम्स में अभी पूछी गई थी। एक एक लाइन दे दी गई और पूछा गया कि कौन सा कथन असत्य है और फिर उसमें से निकालो, है ना। अभी जो मैंने एग्ज़ाम दिया उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया 2018 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। आलवार संतों में अंडाल नाम की एक कवयित्री हुई जिसे दक्षिण के मीरा कहते हैं, अंडाल को। ये अंदाल भी है और इसे यूं भी कहा जाता है आंडाल। अंडाल भी कहते हैं, अंदाल भी कहते हैं। आलवार संतों में षटकोप नाम के एक संत है। इन षटकोप को क्या माना गया? विष्णु का अवतार। यानी अब अलग अलग जो विद्वान हुए, जो संत हुए, उन्हें अलग अलग नाम दिए। जैसे षटकोप को माना विष्णु का अवतार, नम्मालवार को मानते थे राम की पादुका का अवतार। ठीक है, यानी याद रखना है आपको। आलवार संतों के पदों का संग्रह किसने किया? नाथ मुनि ने। किस नाम से किया? दिव्य प्रबंधम। यानी आलवार संतों ने जो भी मतलब पद लिखे थे, उन पदों का संग्रह करने वाले थे नाथ मुनि। वैसे कहीं कहीं रंगनाथ मुनि भी आ जाता है नाम। और क्या लिखा था? दिव्य प्रबंधम। अब देखिए, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। डॉक्टर मॉनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे मानी? भज धातु से। किससे मानी? भज। हिंदी साहित्य में जिस काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, इतिहास में वही काल किस नाम से जाना जाएगा? सल्तनत। इस युग में भारत की सत्ता का केंद्र दिल्ली था और दिल्ली पर क्रमशः तुगलक, सैयद, लोधी और मुगल वंश का शासन रहा। भक्ति साहित्य एक राष्ट्रव्यापी साहित्य था जिसने सभी धर्मों और वर्गों के लोगों को प्रभावित किया। इस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाना ही इसके महत्व का क्या है? परिचायक है। भक्ति साहित्य ने मध्यकालीन जनता के हताश हृदय को हरा किया था और मुरझाए मनों को सींच दिया था। भक्ति काल के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन आता है कि समूचे भारतीय इतिहास में यह अपने ढंग का अकेला साहित्य है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति का प्रवाह विस्तृत और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों ने भी न जाने कितने आ गए। यानी हिंदू तो आए ही आए, लेकिन मुसलमान कभी भी आए। श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं? जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। अब आगे की लाइन है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने भक्ति आंदोलन को पहला भारतीय नवजागरण कहा। यानी भक्ति आंदोलन को पहला भारतीय नवजागरण बच्चन सिंह। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा दी। यानी रामविलास शर्मा क्या कहते थे? इसे लोक जागरण काल। पहला भारतीय नवजागरण बच्चन सिंह, लोक जागरण काल भक्ति काल को रामविलास शर्मा। भक्ति के आद्य आचार्य, आद्य यानी पहला, रामानुज माने जाते हैं। देखो, रामानंद अलग है, रामानुज अलग है। ठीक है, रामानुज कांचीपुरण के शिष्य थे।
कांचीपुर्ण जाति से शूद्र थे। बौद्ध धर्म प्रचारक कुमारिल भट्ट के तर्कों से वैष्णव मत की रक्षा करने वाले शंकराचार्य थे। यानी बौद्ध धर्म का एक प्रचारक था, उसका नाम था कुमारिल भट्ट। क्या नाम था? कुमारिल भट्ट। इस कुमारिल भट्ट के तर्कों से जो वैष्णव मत की रक्षा की थी वो करी थी शंकराचार्य ने, और शंकराचार्य को ही क्या कहा गया? प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया। वैष्णव भक्ति के प्रमुख संप्रदायों की संख्या कितनी मानी जाती है? 4 मानी जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। श्री संप्रदाय, माधव या ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और निम्बार्क, हंस या सनक, ये एक ही नाम है। तो श्री संप्रदाय किसने चलाया? रामानुजाचार्य ने। रामानंद अलग है, ध्यान रखिएगा, और रामानुजाचार्य अलग है। मध्वा या माधव या ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य ने, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी ने, और निम्बार्क या हंस और सनक संप्रदाय निम्बार्काचार्य ने। ये याद रखने हैं, ये इसी तरीके से आते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में आएंगे ये। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था आदिकाल का लास्ट वाला गद्य साहित्य, जिसकी 3 रचनाएं देखी, और इसके बाद हमने शुरुआत करी है भक्ति आंदोलन की, जिसके बारे में हमने जाना कि भक्ति आंदोलन का आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या इसके तर्क थे, किस विद्वान ने क्या कहा। अब ये भक्ति काल चलेगा, और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम कितना मोटा रजिस्टर बनाए। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। 4 पार्ट होंगे इसके। आदिकाल आपका ख़त्म हुआ है, जितना आदिकाल है वैसा ही भक्ति आएगा, रीति आएगा और आधुनिक आएगा। तो ये मान के चलिए कि कम से कम भी 400 पेज का रजिस्टर तो आपको चाहिए ही चाहिए। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। साथ के साथ पढ़िए, पहले आप पढ़िए, उसके बाद आप इसे लिखिए, ज़्यादा समझ आएगा। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं चैनल पे जो भी इसकी PDF बेचती हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसीलिए हर उस विद्यार्थी तक पहुँचाएँ जो विद्यार्थी वाकई में तैयारी कर रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है फीस के, कोचिंग पे देने के लिए या किसी ऐप से लेके पढ़ने के लिए। तो मैं इसीलिए ये सारा PDF आपको भेज रही हूँ, ताकि आप इसे उतार सके, पढ़ सके। तो इसका कोई चार्ज नहीं है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में भक्ति काल का नया टॉपिक होगा। धन्यवाद।